इस क्वेश्चन में मुझे वायर के अरेंजमेंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो यार 3 टाइप की यहाँ पे मुझे वायर्स दिख रही है, 2 स्ट्रेट और एक कर्व्ड वायर। तो सबका फील्ड मैं ऐड करूँगा टू गेट द नेट मैग्नेटिक फील्ड। सो B1 B2 एंड B3 को मैं ऐड करूँगा। अब देखो B1 और B2 दोनों, B1 और B3 इन दोनों का जो फील्ड है वो सेम है और वो है सेमी इनफाइनाइट वायर। ये वायर इधर लॉन्ग डिस्टेंस से आ रही है और इसके एक एंड से परपेंडिकुलर डिस्टेंस R पे मुझे फील्ड निकालना है। क्योंकि ये सेमी सर्कल का पार्ट है तो ये डिस्टेंस भी R होगी। तो दोनों का फील्ड अगर मैं B1 और B3 को ऐड करूं तो ये आएगा 2 टाइम्स एक का फील्ड, और एक का फील्ड होता है μ0I/4πr। ठीक है, देखो ये स्ट्रेट और कर्व्ड वाला टॉपिक ही पूरा ना इस पे सॉल्व हो जाता है बस 2 फॉर्मूले पे। स्ट्रेट वायर का μ0I/2πr और सर्कल का μ0I/2r। ठीक है, और ये भी किससे रिलेटेड है, 2k λ/r के जैसा है, जैसा आप इलेक्ट्रिक फील्ड में याद करते थे, बस k की जगह μ0/4π करना है आपको। तो मैं कोशिश करता हूँ आपको फॉर्मूला लर्न करने का भी ट्रिक साथ में सिखाते जाऊँ तो आप बोलो नहीं। ये इनफाइनाइट वायर का फील्ड होता है, मुझे सेमी इनफाइनाइट का निकालना था तो हाफ कर दिया इसका मैंने। ठीक है, 4πr कर दिया। अब आते हैं, ये सर्कल का फील्ड है, सॉरी ठीक है, ये वाला जो है वो सर्कल का फील्ड है, मुझे सेमी सर्कल का निकालना है तो इसको भी मैं क्या कर दूंगा, हाफ कर दूंगा। ठीक है, अब देखो 1 और 3 दोनों का फील्ड जो है वो है -k की डायरेक्शन में। तो ये 2 टाइम्स ऑफ एक का फील्ड -k की डायरेक्शन में। कैसे, देखो आप इस डायरेक्शन में राइट हैंड के थंब को रखो तो यहाँ से जो आपकी फिंगर्स है ना वो इनवर्ड जाएगी, पहला मेथड। दूसरा, जिनको ये राइट हैंड लेफ्ट हैंड में कन्फ्यूज़न होता है तो उनको बताया IDL×R। ये करंट जा रही है किधर, I कैप की डायरेक्शन में, और जो पोजीशन है उसके रिस्पेक्ट में वो -j कैप है। तो I क्रॉस -j होता है -k। इस वाली वायर के लिए क्या होगा, इस I की जगह -I आ जाएगा और j की जगह -j की जगह +j आ जाएगा। अल्टीमेटली यहाँ भी -k कैप आएगा। ठीक है, तो दोनों तरीके से आप एक बार वेरीफाई कर लिया करो, एक तो राइट या लेफ्ट हैंड रूल जिसमें आपका कमांड है, और एक IJK करके। ठीक है, तो ये इसका थोड़ा सा सॉल्यूशन का मैंने डिटेल दे दिया। अब अगर आप यहाँ पे फिंगर्स कर्ल करोगे ना तो थंब आपका आएगा किधर, आउटवर्ड। तो उसके लिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे μ0I/4r + k कैप। अब देखो एक और चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ थोड़ा सा फटाफट। कई बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि किधर थंब रखना है, किधर आपको फिंगर कर्ल करनी। तो बहुत ही सिंपल सा रूल है, डू वॉट एवर इज़ पॉसिबल, वही करो जो पॉसिबल है। स्ट्रेट लाइन की डायरेक्शन में आप कर्ल तो कर नहीं सकते हो ना फिंगर्स को, थंब को रख सकते हो तो थंब को रखो। कर्ल आपको बताएगा मैग्नेटिक फील्ड। और अगर ये कर्व्ड है वायर तो कर्व्ड वायर की डायरेक्शन में आप थंब को स्ट्रेट तो रख नहीं सकते हो, तो उधर आप क्या करो, फिंगर्स को कर्ल करो, ऐसा फिंगर्स को कर्ल करो तो थंब आपको डायरेक्शन बता देगा मैग्नेटिक फील्ड की। तो क्या रूल है, सिंपल सा, डू वॉट एवर इज़ पॉसिबल। स्ट्रेट लाइन है तो आप क्या कर सकते हो, थंब को रख सकते हो उसकी डायरेक्शन में, और अगर कर्व्ड वायर है तो कर्ल कर सकते हो। एनीहाउ ये आपका आंसर आ रहा है। अब एक चीज़ देखो, मैं थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूँ और भी। ये जो फील्ड है इसका एक शॉर्ट ट्रिक अभी मैं बताऊँगा आपको। यहाँ से मैंने μ0I/4r अगर कॉमन ले लिया तो देखते हैं बचता क्या है। यहाँ बचेगा सिर्फ 2/π विथ माइनस साइन, और यहाँ से बचेगा 1, तो 1 - 2/π k कैप लिख दिया मैंने। अब थोड़ा ध्यान से देखो, अगर इसको 3.14 से डिवाइड करोगे, 2 / 3.14 तो वो 0.66 आएगा। तो ये वाली वैल्यू है पूरी पॉजिटिव, मुझे ये पता होना चाहिए कि ये जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है, बिकॉज दिस नंबर इज़ लेस देन 1। तो पॉजिटिव वैल्यू के कैप का मतलब होता है आउटवर्ड, मतलब अवे, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन सेम है ना, इसलिए मुझे ये चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ अगर इतने क्लोज ऑप्शन ये दोनों नहीं दिए होते, आउटवर्ड और इनवर्ड, तो आप देख के ये बता देते कि इसमें से कोई आंसर है इस टाइप का। क्यों, क्योंकि भाई एक
तो स्ट्रेट वायर का फील्ड है और एक कर्व्ड वायर का फील्ड है और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो दो टर्मों का नेगेटिव दो टर्म्स का होना ही चाहिए, ठीक है। बट ये जो इनवर्ड आ रहा है या आउटवर्ड आ रहा है, ये तो आपको यहाँ से चेक करना पड़ेगा थोड़ा सा कि भाई ये वाली वैल्यू आ रही है पॉजिटिव के कैप, तो फील्ड होगा अवे फ्रॉम द पेज, मतलब आउटवर्ड टू द पेज।